हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम डिस्कशन करने वाले हैं बिहार दरोगा का जो एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट है, सेट नंबर 2। कल मैंने सेट नंबर 1 डिस्कशन कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो देख लीजिएगा। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन होता है, 2 घंटा टाइमिंग मिलता है, 2 घंटा टाइमिंग मिलता है और 200 मार्क्स का होता है। चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताऊस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, मोहम्मद शाह। इसका आंसर सी हो जाएगा, मोहम्मद शाह। ये क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड वेलेजली द्वारा नहीं किया गया था? तो ये सहायक संधि किया गया है, सहायक संधि नीति अपनाया था। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध, ये भी इसके द्वारा किया गया है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, ये भी किया गया, यानी कि इनमें इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ये सारा किया गया है इसी के अनुसार। नेक्स्ट देखते हैं। 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह किस शहर से शुरू हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बम्बई से। 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह बम्बई नौसैनिक प्रशिक्षण पोत INS तलवार में नौसैनिकों द्वारा शुरू किया गया था, जो कराची, मद्रास तथा कलकत्ता तक विस्तृत हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना तथा सरदार पटेल के आह्वान पर इन विद्रोहियों को आत्मसमर्पण किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। मित्र मेला संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ये किया गया था BD सावरकर के द्वारा। मित्र मेला संगठन की स्थापना BD सावरकर के द्वारा किया गया था। और इसके बारे में देख लेते हैं डिटेल्स। गणपति उत्सव मनाने के सिलसिले में 1899 में BD सावरकर द्वारा मित्र मेला का स्थापना किया गया था। कब किया गया था? 1899 में। 1899 में किया गया था। और उसके बाद मित्र मेला को ही 1904 में अभिनव भारत संस्था के रूप में परिणत हुआ। 1904 में इसे अभिनव भारत संस्था के नाम से कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सतनामी विद्रोह निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के समय हुआ था? तो इसका 5 का आंसर हो जाएगा औरंगजेब। ए नंबर हो जाएगा आंसर। 1672 में किसानों एवं मुगलों के बीच मथुरा के निकट नारनौल नामक स्थान पर यह विद्रोह हुआ था। इस विद्रोह का नेतृत्व सतनामी नामक एक धार्मिक संप्रदाय ने किया था। क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। 6 नंबर, वैदिक कालीन सभा का संबंध किससे था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, कुलीन या वृद्ध मनुष्य की संस्था। वैदिक काल में सभा एवं समिति नामक 2 संस्थाएं राजा की निरंकुशता पर नियंत्रण रखती थी। समिति सामान्य लोगों की सभा थी, जबकि सभा कुलीन या वृद्ध लोगों की संस्था थी। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। महाविभास सूत्र, जो बौद्ध दर्शन का एक विशेष विश्वकोश है, की रचना किस बौद्ध संहिता में हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा चतुर्थ बौद्ध संहिता। चतुर्थ बौद्ध संहिता जो हुआ था वो हुआ था 98 ईस्वी में। 98 ईस्वी में हुआ चतुर्थ बौद्ध संहिता। और इसका जो अध्यक्ष था वो था वसुमित्र। और स्थान कहाँ हुआ था? वो कुंडल वन में हुआ था। और शासनकाल कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। वहीं प्रथम बौद्ध संहिता का बात करें तो 483 ईसा पूर्व में हुआ था प्रथम बौद्ध संहिता, और राजगृह में हुआ था। और इसका अध्यक्ष था महाकाश्यप। और शासन अजात शत्रु के समय में।
द्वितीय बौद्ध संहिता की बात करें तो द्वितीय बौद्ध संहिता हुआ था 383 ईसा पूर्व में, वैशाली में हुआ था। और अध्यक्ष थे सावाकामीर और कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संहिता की बात करें तो इसमें 250 ईसा पूर्व में हुआ था, पाटलिपुत्र में। और इसका अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तीस। और अध्यक्ष शासनकाल थे अशोक के शासनकाल में हुआ था। और वहीं बुद्ध भगवान के जन्म की बात करें तो 563 ईसा पूर्व में जन्म हुआ था और मृत्यु 483 ईसा पूर्व में 80 वर्ष की अवस्था में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 8 नंबर। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा 8 का डी नंबर। बी और सी दोनों किए थे, एम.एन. रॉय और आचार्य नरेंद्र देव दोनों मिलकर के किए थे। कांग्रेस समाजवादी दल की स्थापना 22-23 अक्टूबर 1934 को बम्बई में आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, कार्लाइल सर्कुलर का संबंध निम्नलिखित में से किस आंदोलन से था? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, स्वदेशी आंदोलन से था। और इसके बारे में बता देते हैं डिटेल। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन को दबाने के लिए सरकार ने 22 अक्टूबर 1905 को कार्लाइल सर्कुलर निकाला था। बंगाल सरकार की तरफ से सभी सरकारी सहायता प्राप्त स्कूल कॉलेजों के प्राचार्य को हिदायत दी गई थी कि उनके विद्यार्थी यदि स्वदेशी आंदोलन में शामिल होंगे तो उनकी संस्था बंद कर दी जाएगी। वहीं भारत छोड़ो आंदोलन की बात करें तो ये हुआ था 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन के देखभाल निम्न में से कौन करता था? तो इसका आंसर हो जाएगा मुसद्दी करता था, ए नंबर ऑप्शन। इसके बारे में और देख लेते हैं। मुसद्दी का अर्थ होता था मतलब बंदरगाह प्रशासन की देखभाल। और मीर ए बर्रर का मतलब होता था वन विभाग अधिकारी। और मीर ए बहर का मतलब होता था जल सेना का प्रधान। और बाकिया नवीस का मतलब होता था समाचार लेखक, समाचार लिखने वाला मतलब। बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था? तो ये चलाया गया था 1928 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। गुजरात के सूरत जिले में बारदोली तालुका में 1928 में किसानों ने सरदार पटेल के नेतृत्व में बारदोली आंदोलन को चलाया था। इसी आंदोलन में महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। इस सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार शरीफ, ऑप्शन नंबर डी। इसका क्या बोलता है, तुगलक काल में बिहार की राजधानी बिहार शरीफ थी। और तुगलक काल में सर्वप्रथम बिहार पर आक्रमण 1324 में बंगाल अभियान से लौटते समय गयासुद्दीन तुगलक ने किया, जिसमें कर्नाटक वंश के शासक हरि सिंह देव को पराजित किया था। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 7 व्यक्तियों को देने का किया गया है, जिनमें 7 के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। एक शारदा सिन्हा है जिनको मरणोपरांत मिला है पद्म विभूषण कला के क्षेत्र में। और एक है सुशील मोदी, मरणोपरांत पद्म भूषण सार्वजनिक मामलों के लिए। और एक हैं आचार्य किशोर कुणाल,
मरणोपरांत इनको भी मिला है, पद्मश्री इनको मिला है, ये सभी बिहार के हैं। और डॉक्टर हेमंत कुमार पद्मश्री मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में। और एक हैं भीम सिंह भवेश पद्मश्री मिला है समाज सेवा के क्षेत्र में। ये सभी बिहार से हैं, इनको याद रखिएगा, बिहार के क्वेश्चन पूछ सकता है बिहार के बारे में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कोरम की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 9 है कोरम की संख्या। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 1946 में द हेग में हुआ था। इसमें न्यायाधीशों की संख्या 15 होती है, जिनकी नियुक्ति 9 वर्षों के लिए किया जाता है। इसका कार्यकारी भाषा अंग्रेजी तथा फ्रेंच है। इसमें कार्यवाही संचालन हेतु कोरम की संख्या 9 होती है। क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं, विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 4 अक्टूबर को। ये 4 अक्टूबर को ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। और आगे देख लेते हैं इसके बारे में कुछ। विश्व परिवेश दिवस मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। और विश्व डाक दिवस मनाया जाता है 9 अक्टूबर को। और विश्व दृष्टि दिवस मनाया जाता है 10 अक्टूबर को। और विश्व मानक दिवस मनाया जाता है 14 अक्टूबर को। किस वर्ष B.S. नायपाल को साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला? तो इनको मिला था, इनको कब मिला था? 2001 में इनको मिला था, 2001 में B.S. नायपाल को। और इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल्स देख लेते हैं। वहीं रविंद्रनाथ टैगोर की बात करें तो इनको मिला था 1913 में साहित्य के क्षेत्र में। और हरगोविंद खुराना को मिला है चिकित्सा के क्षेत्र में 1968 में। और मदर टेरेसा को मिला है 1979 में शांति के क्षेत्र में। और अमर्त्य सेन को मिला है 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक खुशवंत सिंह द्वारा नहीं लिखा गया है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा, गार्डनर पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। और कुछ बात कर लेते हैं इसमें। वैरण्य पुस्तक जो है, वैरण्य शतक भर्तृहरि के द्वारा लिखा गया है। और पल्लव सुमित्रानंद पंत के द्वारा लिखा गया है। आगे देख लेते हैं, 18 नंबर क्वेश्चन में है, सर्वाधिक तरल मुद्रा क्या है? तो इसका आंसर M1 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जर्मनी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं 20, दूध के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इसका प्रथम स्थान हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। वैसी अवस्था जिसमें एक समान वस्तु के बहुत अधिक क्रेता एवं विक्रेता होता है क्या कहलाता है? तो ये पूर्ण प्रतियोगिता कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा इसका, पूर्ण प्रतियोगिता। क्वेश्चन नंबर 22, एल्यूमिनियम उद्योग के विस्तार हेतु इंडाल्को कंपनी की स्थापना किस देश का सहयोग से किया गया था? तो किस देश के सहयोग से किया गया था? इसका आंसर कनाडा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। इसके बारे में कुछ फैक्ट देख लेते हैं। यूएसए किया गया हिंडाल्को के तरफ से, मतलब हिंडाल्को। और इटली का देखें तो माल्को की तरफ से इटली है। और फ्रांस का देखें तो फ्रांस का हो जाएगा नाल्को। आगे देख लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर, प्रोफेसर मीना चरना। भारत ने कब तक
कब तक मालवा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा 2030 तक। अप्रैल 2024 को अंतर एजेंसी अंतरिक्ष मालवा समन्वय समिति की 42वीं वार्षिक बैठक में यह घोषणा की गई। इसकी अध्यक्षता इसरो प्रमुख सोमनाथ ने की और इसका जो गठन हुआ था 1993 में गठन किया गया था। भारत द्वारा हाल में 7वें बंदरगाह समझौता किस देश के साथ किया गया? तो इसका आंसर ए हो जाएगा म्यांमार। किस देश में दुनिया का पहला तैरता शहर बनेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी दक्षिण कोरिया। दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल है। क्वेश्चन नंबर 27 देख लेते हैं। 27 में क्या कह रहा है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 73वां संविधान अधिनियम 1992 द्वारा पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ। इसे 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था। इसके उपलक्ष्य में 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य में 11वीं सदी के ग्रंथम शिलालेख खोजे गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी तमिलनाडु में। लोंगटे महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है? तो लोंगटे महोत्सव मनाया गया है, इसका आंसर ए हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में मनाया गया है। और यह त्यौहार अरुणाचल प्रदेश की न्यासी जनजाति द्वारा मनाया जाता है। यह पशु बलि निषेध के लिए जाना जाता है। हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो इसे किया गया अनिरुद्ध बोस को। बी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। इसकी स्थापना की बात करें तो 1993 में की गई थी और यह है राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भोपाल में स्थित है। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये बेल्जियम में हुआ था। इसमें भारत सहित 30 देश से अधिक और यूरोपीय संघ भाग लिया था। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गोपीचंद थोटाकुरा। ऑप्शन नंबर ए। इस मिशन में 6 सदस्य शामिल हैं और यह जो है मिशन लक्ष्य अंतरिक्ष की विशालता की खोज करना है इसका। और गोपीचंद थोटाकुरा भारत के आंध्र प्रदेश राज्य से संबंधित रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है किस भारतीय को पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य नामित किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर बिल्किस मीर को। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक पेरिस में आयोजित की गई थी। हाल ही में भारत मालदीव एवं श्रीलंका का त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन नंबर डी मालदीव में किया गया था। हुनरू ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक कितना है? इसका आंसर हो जाएगा ए, तीसरा है रैंक भारत का।
इसमें भारत में यूनिकॉर्न की संख्या 2023 में 68 थी। भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी कार टी सेल थेरेपी किस बीमारी के इलाज में प्रमुख होगा? तो इसका आंसर बी हो जाएगा, कैंसर में। हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीनगर, बी ऑप्शन नंबर। हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने का घोषणा किया है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विश्व स्वास्थ्य संगठन। विश्व स्वास्थ्य संगठन इसका स्थापना हुआ था 1945 में। डोनाल्ड ट्रंप 20 जनवरी 2025 को अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। ट्रंप द्वारा पद संभालने के पहले ही दिन उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी से अलग होने के लिए घोषणा किया था। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में भारत की किस जनजाति ने पहली बार वोट दिया? तो ये हो जाएगा शोम्पेन, ऑप्शन नंबर बी, शोम्पेन जनजाति। इस बार शोम्पेन जनजाति के 7 सदस्यों ने वोट दिया। शोम्पेन जनजाति खानाबदोश शिकारी संग्राहक है जो अपने आप को आधुनिक दुनिया से अलग रखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में शोम्पेन जनजाति निवास करती है। क्वेश्चन नंबर 40 देख लेते हैं। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई कि जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से संरक्षण के अधिकार को किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 40 का ए नंबर, मौलिक अधिकार। यह अनुच्छेद 14 से 21 के तहत जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से संरक्षण के अधिकार को मान्यता दिए जाने हेतु उक्त टिप्पणी की गई है। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 का समापन कहाँ संपन्न हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा रोम, ऑप्शन नंबर बी, रोम में। भारत के प्रस्ताव पर संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष मनाने की निर्णय लिया गया था। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, अमिताभ बच्चन को। और इसका जो पहला पुरस्कार मिला था सबसे फर्स्ट बार, वो मिला था नरेंद्र मोदी जी को। चूज द वर्ड सेम इन द मीनिंग। जियोपार्डी के मीनिंग पूछ रहा था, इसका सेम वर्ड हो जाएगा डेंजर। फिल इन द ब्लैंक्स। द 50 माइल्स डॉट ए लॉन्ग डिस्टेंस। तो इसका ईज हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर। चूज द करेक्ट एक्टिव वॉइस ऑफ द गिवन द डिसीजन वाज टेकन बाई मी सेंटेंस का फ्रॉम द ऑप्शंस बिलो। तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर, आई टूक द डिसीजन। आई टूक द डिसीजन हो जाएगा। स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द होगा? तो इसका हो जाएगा ए, धौ। स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द होगा धौ। वही नर्क का बात करें तो नर्क का पर्यायवाची यमलोक हो जाएगा, यमालय हो जाएगा, दुर्गति हो जाएगा। नदी शब्द का पुल्लिंग रूप क्या है? तो इसका नद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आंसर, नदी शब्द का।
जिसको प्राप्त करना अधिक कठिन हो। बाकी के लिए सही शब्द क्या है? इसका दुर्लभ। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंसर, दुर्लभ। देवासुर में कौन सा समास होता है? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास। देवासुर में देवासुर अर्थात देव और असुर द्वंद्व समास का उदाहरण है। निम्न में कौन अल्प प्राण वर्ण का उदाहरण है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, क ग, ये वाला 50 का ए। क्वेश्चन नंबर 51 देख लेते हैं। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा 51 का डी, अगस्त 1952 में किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन अगस्त 1952 में किया गया था। राष्ट्रीय विकास परिषद की रचना में निम्न सदस्यों का प्रावधान होता है, जिनमें हैं प्रधानमंत्री, संघीय मंत्रिमंडल के सभी मंत्रीगण, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं, नीति आयोग के सदस्य होते हैं, सभी केंद्र शासित राज्यों के मुख्यमंत्री या प्रशासक, ये सभी इसमें शामिल होते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 देख लेते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो एक में है संसद में पहला लोकपाल विधेयक 1968 में प्रस्तुत किया गया था, ये सही है। और इनमें सभी आंसर होगा। और लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। देश के प्रथम लोकपाल न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष थे। इसका आंसर नंबर डी हो जाएगा। और सभी इनमें से सभी सही है। भारतीय संविधान को निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब की गई थी? तो ये दिसंबर 1946 को गठन किया गया था। इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसमें इसका कुछ देख लेते हैं। इसमें जब संविधान सभा के सदस्यों का कुल सदस्य संख्या थे 389, जिस टाइम में इसका किया गया था गठन। और ये किया गया था कैबिनेट मिशन की संस्तुतियों के आधार पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन दिसंबर 1946 को किया गया। कैबिनेट मिशन के सदस्य सर स्टेफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पेंथिक लॉरेंस तथा ए.बी. अलेक्जेंडर थे। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा में इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को मनोनयन निम्न में से किस देश के संविधान से प्रेरित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, आयरलैंड से प्रेरित है। भारत के संविधान के निर्माण में विभिन्न देशों के सहायता से लिया गया था। एक आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक सिद्धांत। वहीं रूस की बात करें तो रूस से लिया गया है मौलिक कर्तव्य का प्रावधान। और जर्मनी की बात करें तो जर्मनी से लिया गया आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को मौलिक अधिकार संबंधी शक्तियाँ, ये सभी लिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार दिए जाते हैं? तो ये अनुच्छेद 18 के तहत दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत की बात की गई है, जिसमें सेना विधा संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य द्वारा प्रदान नहीं की जाएगी। अनुच्छेद 16 की बात करें तो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता है।
अनुच्छेद 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। अनुच्छेद 55 में देख लेते हैं क्या है। अनुच्छेद 55 राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तीसरे प्रारूप में एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति के कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किए? तो इसका आंसर हो जाएगा 56 का ए आंसर हो जाएगा इसका, नीलम संजीव रेड्डी। भारत में अब तक 3 राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य किए हैं, वे निम्न इसके बारे में बता देते हैं। एक हैं बीवी गिरी 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक काम किए हैं। और एक हैं मोहम्मद हिदायतुल्ला, ये किए हैं 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक। और एक हैं बी डी जत्ती, ये बी.डी. जत्ती किए 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक। राज्यसभा के कितने ऐसे सदस्य रहे जो कालांतर में भारत के प्रधानमंत्री बने? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर 4 सदस्य ऐसे रहे, उनका नाम हम बता देते हैं। राज्यसभा के ऐसे 4 सदस्य रहे जो कालांतर में भारतीय प्रधानमंत्री भी बने। तो एक में है इंदिरा गांधी 1966-67 के टाइम में। और 2 में I.K. गुजराल, ये 1997-98 में। और एक हैं H.D. देवगौड़ा, ये 1996-97 में बने। और एक हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह, ये 2004 से 2014 तक बने, प्रधानमंत्री रहे थे। निम्नलिखित में से सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए कमल नारायण सिंह। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा वैन, शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, बाट माप, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन में 42वां संविधान संशोधन 1976। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को नहीं देता है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है। और इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, किसी राज्य का राज्यपाल, भारत के प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं, जबकि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र लोकसभा के उपाध्यक्ष को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए गोंड जनजाति दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। और इसके बारे में और देख लेते हैं। सबसे बड़ी जनजाति जो है 1 नंबर में भारत में सबसे ज़्यादा जिसकी जनसंख्या है वो है भील, और 2 नंबर में गोंड, और 3 नंबर में तीसरी सबसे बड़ी जनजाति संथाल है। और यह सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य मध्य प्रदेश हो जाएगा। और सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य मेघालय है। और जारवा जनजाति को विश्व की सबसे पुरानी जनजाति माना जाता है, जो कि अंडमान निकोबार में पाया जाता है। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? तो ये कोच्चि बंदरगाह को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, कोच्चि बंदरगाह। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह की बात करें तो वो मुंबई में है, देश का सबसे बड़ा बंदरगाह।
क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं? तो ये इसका आंसर बी हो जाएगा, 100 से 200 सेंटीमीटर वाले क्षेत्र में। उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन 70 से अधिक वर्षा वाले क्षेत्र होते हैं। और इसका उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन जो कि 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं। बांग्लादेश से सीमा संबद्ध भारतीय राज्य या केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 64 का आंसर सी हो जाएगा। बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम ये सभी लगते हैं बांग्लादेश से। और देख लेते हैं, बांग्लादेश से सबसे अधिक लंबा सीमा जो लगता है वो पश्चिम बंगाल का लगता है, 2216.7 किलोमीटर। और भी देख लेते हैं, भारत की जलीय सीमा या समुद्री सीमा से संबंध कुल 7 देश लगते हैं, जो हैं पाकिस्तान हो जाएगा, और मालदीव, श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड और इंडोनेशिया ये सभी। और ऐसे भारत के जो कुल राज्य हैं, भारत के कुल राज्य 16 राज्य पड़ोसी देशों से सीमा जोड़ते हैं। नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 65 का ए नंबर, हेलोफाइटा कहा जाता है। और नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को हेलोफाइटा कहा जाता है। और मेसोफाइटा जो है वो शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र में पाई जाती है। और जेरोफाइट जो है वो उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्रों की वनस्पति में पाया जाता है। और लिथोफाइट की बात करें तो कड़ी चट्टानों में उगने वाली वनस्पति है। अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा सिमुक, ऑप्शन नंबर सी, सिमुक। और इसके बारे में देख लेते हैं। फॉन की बात करें तो यह अल्पस पर्वत के उत्तरी ढाल से नीचे उतरने वाली गर्म हवा है। वहीं सिरोको की बात करें तो सिरोको यह सहारा मरुस्थल से भूमध्य सागर की ओर बहने वाली धूल से लदी हवा है। चिनूक, ऑप्शन नंबर डी देख लेते हैं, इसका बारे में क्या है। चिनूक यह संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में रॉकी पर्वत श्रेणी के पूर्वी ढाल के साथ चलने वाली गर्म एवं शुष्क पवन है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, कुछ आपको लाभ होता है तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। भूमध्य सागर व अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, जिब्राल्टर जल संधि। जिब्राल्टर जल संधि जो है भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। और वहीं और देख लेते हैं, हरमुज जल संधि की बात करें तो ये फारस की खाड़ी व ओमान की खाड़ी को जोड़ता है, हरमुज जल संधि। डोबर की बात करें तो इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को जोड़ता है। और वाव एल मंडब की बात करें तो ये लाल सागर व अरब सागर को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 68 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एंथ्रोसाइट कोयला। चूना पत्थर, लिग्नाइट कोयला, बलुआ पत्थर ये तीनों अवसादी चट्टान हैं और एंथ्रोसाइट कोयला अवसादी चट्टान नहीं है। इसके बारे में देख लेते हैं। अवसादी चट्टानें परतदार होती है। चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका आंसर हो जाएगा नामीबिया में है। 1952 में भारत सरकार द्वारा चीता को आधिकारिक तौर पर विलुप्त घोषित कर दिया गया था।
वहीं चीता का वैज्ञानिक नाम देखें तो एसिनोनिक्स जुबेट्स है। चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय नामीबिया में है। भारत में प्रोजेक्ट चीता के तहत 70 साल बाद चीतों की वापसी हुई। नामीबिया से 8 चीता, 5 मादा और 3 नर को विशेष विमान से सितंबर 2023 को देश में लाया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 12 नवंबर को। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा 12 नवंबर। वहीं विश्व शौचालय दिवस की बात करें तो 19 नवंबर को मनाया जाता है। और 16 अक्टूबर ओजोन दिवस मनाया जाता है। 16 अक्टूबर को विश्व ओजोन दिवस। और 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्यजीव दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र क्या है? तो इसका आंसर बी हो जाएगा K = C + 27 मतलब 273.15। इसका आंसर ये हो जाएगा। जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो वह होता है बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा, बढ़ता है। और घटता कब है बताते हैं, घटता कब है। 4 डिग्री से कम तापमान पर पानी को ठंडा करने पर उसका आयतन वास्तव में घट जाता है। 4 डिग्री से कम करने पर तब इसका तापमान घटता है। क्वेश्चन नंबर 73 देख लेते हैं। ध्वनि तरंग की आवृत्ति क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 73 का हो जाएगा बी ऑप्शन नंबर। 1 सेकेंड में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या। क्वेश्चन नंबर 74 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से यह घटना क्या है जिसके कारण तरंगे एक छोटे से छिद्र से गुजरने के बाद फैल जाती है? तो 74 का आंसर हो जाएगा बी, विवर्तन। निम्नलिखित में से किस भौतिक राशि की इकाई के समय का 2 बार उपयोग होता है? तो इसका आंसर 75 का ए होगा, त्वरण। त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान विषुवत रेखा पर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कम जाएगा। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान विषुवत रेखा पर कम हो जाता है और पृथ्वी के घूर्णन गति घटने पर जी का मान विषुवत रेखा पर बढ़ जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम हो जाता है, ये तो ठीक है। और शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है, ये भी ठीक है। और आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है तथा आर्द्रता घटने से ध्वनि की चाल घटती है। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो इसका आंसर ए हो जाएगा, मैग्नीज। मैग्नीज इसका आंसर हो जाएगा। वहीं ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन जो होता है हमारे शरीर में, मनुष्य के शरीर में, वो 65% होता है और कार्बन 18% होता है और हाइड्रोजन 10% होता है और नाइट्रोजन 3%। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
तो इसका आंसर बी होगा। किसी द्रव के पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना बढ़ता जाएगा वाष्प की दर उतनी ही घटती जाएगी। इसका आंसर बी हो जाएगा। बोरबरी के अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा 2n²। वैसे भी इसको याद करने के लिए थोड़ा आसान होता है। KLMN होता है, KLMN 2 8 18 32 ऐसे। मेंडलीफ के आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग तथा आवर्त थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन नंबर 9 वर्ग 7 आवर्त थे। मेंडलीफ ने उस समय तक ज्ञात सभी वर्गों के शामिल करने के अतिरिक्त बहुत से अज्ञात तत्वों के लिए स्थान रिक्त रखे थे। KMnO4 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या क्या है? इसका आंसर सी होगा +7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83 देख लेते हैं। थैलियम में पारा का विलयन निम्नलिखित में से किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? तो 83 का हो जाएगा ए नंबर, ठोस में द्रव का विलयन। ठोस में द्रव का विलयन मिश्र धातु जैसे पीतल, तांबा जैसा ये सब हो गया। द्रव में गैस का विलयन जैसे हो जाएगा जल में कार्बन डाइऑक्साइड का विलयन, ये हो जाएगा द्रव में गैस का विलयन। और द्रव में द्रव का विलयन जो है हो जाएगा जल में अल्कोहल का विलयन, द्रव में द्रव का विलयन का उदाहरण। और ठोस में गैस का विलयन का उदाहरण हो जाएगा कपूर में वायु का विलयन इसका। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 ठोस में द्रव का विलयन। कैसीटेराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, टीन का अयस्क है कैसीटेराइट। और कुछ बात करते हैं लेड का अयस्क हो जाएगा लेड का गैलना। बिस्मथ का हो जाएगा बिस्मुथ ईट। और निकेल का अयस्क हो जाएगा मिलेराइट। चूहा मारने वाले दवा के रूप में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा 85 का, जिंक फॉस्फाइड। 86 में देखते हैं फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो 86 का आंसर बी हो जाएगा, एंथोलॉजी कहलाता है फूलों का अध्ययन। और देख लेते हैं फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर होता है। फ्लोरिकल्चर फूलों की खेती होता है। डेंड्रोलॉजी में वृक्षों एवं झाड़ियों का अध्ययन होता है डेंड्रोलॉजी में। और सिल्वीकल्चर में काष्ठी पेड़ों का संवर्धन होता है। यदि एक पुरुष के वृषण के विकास में कमी के साथ स्तनों का विकास अधिक होने लगा तो बताइए कि इस पुरुष के किस गुणसूत्र में परिवर्तन हुआ? तो इसका आंसर सी हो जाएगा 23 + XX/Y, ये वाला सी आंसर हो जाएगा इसका। वातावरण में तापमान में होने वाली परिवर्तन की संवेदना को मस्तिष्क का कौन सा भाग ग्रहण करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 88 का बी, ऑप्शन नंबर बी, हाइपोथैलेमस इसका आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन हाइड्रा जीव की विशेषता को प्रदर्शित करता है? तो इसका 89 का हो जाएगा आंसर डी। इनमें सभी आंसर सही है। जैसे क्या करा है, हाइड्रा जीव में मुकुलन विधि से प्रजनन होता है, ये सही है। इसमें पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, ये भी सही है। इस जीव में टेंटिकल्स जैसी संरचना पाई जाती है, ये भी सही, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी सही है।
90 में देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो इसका 90 का आंसर ए हो जाएगा, खसरा रोग, ये वाला नहीं है। खसरा रोग जो होता है पैरामिक्सो वायरस से होता है, इसका सही सुमेलित है ये वाला, तो ये इसका ये सही हो जाएगा आंसर, ए नंबर। और देख लेते हैं पीत ज्वर जो है वो अरबो वायरस से होता है। और हर्पीज रोग ये होता है हर्पीज वायरस से। और श्वसन संबंधी रोग होता है और ऑर्थोमिक्सो वायरस से। क्वेश्चन नंबर 91 देख लेते हैं, फ्लोएम उत्तक से खाद्य पदार्थों का संचारण पौधों के शरीर में किस दिशा में होता है। तो ऊपर नीचे दोनों दिशा में होता है, ये बोल सी आंसर इसका सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं, पल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है। तो इसका आंसर भी हो जाएगा अशुद्ध रक्त। पल्मोनरी धमनी में अशुद्ध रक्त का प्रवाहित होता है। पुनर्जनन की शक्ति सबसे कम निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग में होता है, किस कोशिका में होता है। तो ये बी आंसर हो जाएगा, मस्तिष्क की कोशिका में। मोलास्का जगत के जंतु निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा उत्सर्जन करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 94 का डी नंबर, मूत्र अंग द्वारा करते हैं उत्सर्जन। और इसके बारे में कुछ बता देते हैं। एनेलिडा संघ के जंतु जो ब्रिक द्वारा करता है, सिलेंट्रोटस के संघ के जंतु करता है सीधे कोशिकाएं द्वारा। और आर्थ्रोपोडा करता है मालपिघीनीय नालिकाओं द्वारा। और एक कोशिकीय जंतु जो करता है विसरण के द्वारा करता है। क्वेश्चन नंबर 95 देख लेते हैं, प्लेनेरिया, फिताकृमि, लीवर, फ्लूक आदि निम्नलिखित में से किस संघ के जंतु हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज। इसका आंसर सी हो जाएगा, संघ प्लेटीहेल्मिन्थीज। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करें। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए लाइक ज़रूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।